दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ष 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि वर्ष 2023 समाप्त हो रहा है और नया वर्ष शुरू हो रहा है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि तुला राशि वर्ष 2024 कैसा रहेगा, ग्रह आपको वर्ष 2024 में कहां पर गोचर करेंगे और क्या फल देने में सक्षम होंगे। आपके मन में जो भी सवाल है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा करेंगे। तुला राशि वर्ष 2024 कैसा रहेगा, क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में आने हैं, यानी कि आपको ध्यान से सुनना होगा, वह समझना होगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। जब वर्ष 2024 शुरू होगा तो आपकी राशि से तुला राशि से नवग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। दोस्तों वर्ष की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे शुक्र के साथ में बुध ग्रह, और आपके तृतीय भाव में सूर्य के साथ में मंगल विराजमान रहेंगे। आपके पंचम भाव में न्यायाधीश स्वयं शनिदेव विराजमान रहेंगे, तो आपके छठे भाव में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह गोचर करेंगे, तो आपके द्वादश भाव में स्वयं केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। आपको ध्यान से सुनना होगा, देवगुरु बृहस्पति कब राशि परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है अप्रैल 2024 तक। मई 2024 में वह आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति अप्रैल तक आपके सप्तम भाव है, और सप्तम भाव केंद्र होता है और छठे भाव के वह मालिक है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के लिए शुभ ग्रह नहीं माने जाते, तो सप्तम भाव में यह गोचर करके आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव करते हैं, यानी कि झगड़े करवाते हैं, अनबन लाते हैं, वैचारिक मतभेद करवाते हैं, क्योंकि वह सप्तम भाव में अशुभ है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल तक आपकी राशि पर तुला राशि पर है, यह कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा ज्ञान लेकर आएगी। अगर आप गलत रास्ते पर है, गलत काम में है, तो आपको सही रास्ता दिखाएगी। सही काम कैसे करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, यह भी गुरु यहाँ पर सिखाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव पर भी पड़ेगी, तो यह आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती भी दिखा रहा है। आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, कार्य करिए, आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देवगुरु बृहस्पति करेंगे, तो आपकी कमाई बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, या फिर आपको प्रमोशन मिलेगा, यह थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी पड़ेगी अप्रैल 2024 तक। यहाँ पर आपकी कुछ छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकते हैं, आपके परिवार के साथ हो सकती हैं, लेकिन आपकी यात्राएं हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, आपके व्यापार में भी कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा अप डाउन देखा जा सकता है। लेकिन जब मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव यानी कि विपरीत राजयोग लेकर आएंगे, छठे भाव के मालिक त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में प्रवेश करेंगे। जो तुला राशि वाले व्यक्ति बड़े विस्मय परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जो काफी समय से निकल नहीं पा रहे थे, मई 2024 से विपरीत परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। यह एक शुभ अवसर वर्ष 2024 में आपके लिए आएगा, कि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में गोचर करते हैं ना, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं और वह आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो कोई भी गलत परिस्थिति में आप फंसे हुए थे, आपका काम नहीं बन रहा था, आपका काम रुका हुआ था, बहुत टाइम से रुका हुआ था, तो वहाँ पर यह थोड़ा अच्छा समय लेकर आएंगे मई 2024 से। फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। यह आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके कुटुंब के लिए अच्छा है। मई 2024 के बाद जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं
उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव आपके परिवार का, कुटुंब का होता है, क्योंकि आपकी वाणी के लिए अच्छा रहेगा। काउंसलिंग फील्ड में है उनके लिए अच्छा रहेगा। HR फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु का अष्टम भाव में आना आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकता है, पाचन से संबंधित, गैस से संबंधित, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। वहीं अगर हम दोस्तों राहु देव की बात करें तो राहु आपके छठे भाव में रहेंगे पूरे वर्ष 2024 में। राहु का कोई राशि परिवर्तन नहीं है पूरे वर्ष। ज्योतिष में कहते हैं कि राहु तीसरे घर, छठे घर और 11वें घर में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर, छठा घर और 11वां भाव हमारे जन्म कुंडली में त्रिष्टाय भाव माने जाते हैं। और छठे भाव में राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि पूरे 18 साल बाद राहु देव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव होता है ऋण, रोग और शत्रु का, और छठे भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पर आपके ऋण का, रोग का और शत्रुओं का स्वयं राहु देव विनाश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि राहु देव तो पाप ग्रह है, तो अच्छा फल कैसे देंगे? क्योंकि दोस्तों राहु अष्टम भाव में और छठे भाव में व 11वें भाव में व तीसरे भाव में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। उनका छठे भाव में गोचर वर्ष 2024 में तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ पर कर्ज आपके ऊपर था 2022 में था, 2023 में था। यहाँ पर राहुदेव आपको ऋण से बाहर निकालेंगे। आप बहुत ज्यादा परेशान थे, राहुदेव यहाँ पर आपको निश्चिंत करेंगे। अगर शत्रु आपको काफी समय से परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं का भी राहुदेव यहाँ पर विनाश करेंगे। आप खुद देखेंगे कि शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हुए देखे जाएंगे। किसी भी शत्रु का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई आपको गिराना चाह रहा है या फिर आपकी बदनामी करना चाह रहा है, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। और छठा भाव रोग का भी होता है। जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां चल रही थी, जिनको पीठ दर्द था, घुटनों में दर्द था, पेट से जुड़ी समस्याएं थी, पाचन से संबंधित, गैस से संबंधित या फिर कोई भी समस्याएं थी, तो वह यहाँ पर ठीक होती हुई देखी जाएगी। और 2023 में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। पंचम भाव यानी लव रिलेशनशिप का, विद्यार्थी का यानी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहे थे, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। 2023 में राहुदेव पंचम भाव में थे ना, पंचम भाव पढ़ाई का भी होता है, तो आपके लव रिलेशनशिप में, प्रेम प्यार में, पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हुई। आपको कुछ भी निर्णय लेने में परेशानियां आई। यह चीजें वर्ष 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। यानी वर्ष 2024 में आपका प्रेम प्यार, विद्यार्थी जीवन बहुत ही अच्छा यानी कि अचिंतित, बहुत ही शुभ रहने वाला है। वही केतु आपके द्वादश भाव में है, यानी कि आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, बस आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शनिदेव की अगर हम बात करें, शनिदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे, वह भी पूरे वर्ष 2024 में। लेकिन जुलाई 2024 से वह मार्गी से वक्री हो जाएंगे। दोस्तों आपके ऊपर, तुला राशि के ऊपर ना तो शनिदेव की ढैया है न साढ़े साथी है। वर्ष 2024 में पंचम भाव में शनिदेव का गोचर, और ज्योतिष में कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर अशुभ फल प्राप्त होता है। और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, और पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। यानी कि पंचम भाव में यह शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ है। विद्यार्थियों के लिए तो अति उत्तम है। पूरे 30 वर्ष बाद शनिदेव आपके पंचम भाव में आए हैं। 2024 विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ है। आप सोचिए मत, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं तो बस कर डालिए। जो भी आपको अपनी शिक्षा से संबंधित करना है, नौकरी से संबंधित करना है, उसमें आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। और पंचम भाव होता है संतान का। फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा है वर्ष आपके लिए।
मार्च 2025 तक बहुत अच्छे योग है और इसके साथ साथ पंचम भाव प्रेम प्यार लव रिलेशनशिप का भी होता है। तुला राशि वालों के लिए बहुत दिक्कतें हुई प्रेम प्यार में, क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही थी। शनिदेव द्वादश भाव में भी थे। 2023 में बहुत परेशानियां रही आपके प्रेम प्यार में। अब आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी, थोड़ा अच्छा देखा जाएगा आपका जीवन। उनका कोई प्रेम प्यार नहीं है, उनका लव रिलेशन भी हो सकता है वर्ष 2024 में। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है और वह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े लड़ाई झगड़े, अनबन, वैचारिक मतभेद थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। हमने आपको बताया दोस्तों, तुला राशि वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। अब आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे वर्ष 2024 के लिए। रोजाना शुक्रदेव का बीज मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाइए, काले तिलों का दान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।